जय हिंद डियर स्टूडेंट। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल चल रहा है। उस न्यूमेरिकल में आज मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वह द स्पेस टाइम अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इवेंट इन द फ्रेम एस और द 0 0 0 0 एंड द 5C एंड 5C004। ये कोऑर्डिनेट है एस फ्रेम में कोई एक इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन द स्पेस टाइम इंटरवल। जो स्पेस टाइम इंटरवल का फार्मूला होता है स्पेस टाइम इंटरवल, वो होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये स्पेस टाइम इंटरवल का जो फार्मूला है, ये फार्मूला एस प्राइम और एस फ्रेम के लिए, एस प्राइम फ्रेम और एस फ्रेम के लिए मैंने जो न्यूमेरिकल नंबर 3 किया है, उस न्यूमेरिकल में मैंने प्रूव करके दिखाया है कि दो फ्रेम के लिए ये जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो कैसे इक्वल होता है। तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि स्पेस टाइम इंटरवल कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो यहां पर है ऑब्टेन द स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन देम। कह रहा है कि आप इस दिए गए कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करो कि स्पेस टाइम इंटरवल आप प्रूव करो। तो और कह रहा है फिर व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम एस प्राइम रिलेटिव टू एस इन व्हिच। कह रहा है कि एस प्राइम जो फ्रेम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, लेकिन कब। कह रहा है कि द टू इवेंट्स में अपीयर टू अकर साइमल्टेनियसली। कह रहा है जब दोनों इवेंट एस प्राइम फ्रेम में और एस फ्रेम में, दोनों फ्रेम में वो दोनों जो इवेंट हो रहा है, वो जो इवेंट हो रहा है एस प्राइम फ्रेम में और एस में, वो एकदम साथ साथ हो। और दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि एस प्राइम फ्रेम और एस फ्रेम में जो इवेंट हो रहा है वो 2 सेकंड कब हो, अर्लियर हो और 2 सेकंड बाद में हो। तो कह रहा है कि फिर बताइए कि देन द फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट होगा। तो यहां पर मुझे सॉल्व करना होगा। हमारे पास स्पेस टाइम इंटरवल का इक्वेशन ये है, यह है स्पेस टाइम इंटरवल का इक्वेशन है। और अगर मैं इस स्पेस टाइम इंटरवल की इक्वेशन को ढंग से लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। और इसको भी मैं स्पेस टाइम इंटरवल का जो है ये डेल टी स्क्वायर, तो ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ऐसे कर देता हूं। अब मेरे पास ये जो स्पेस टाइम इंटरवल का इक्वेशन है, इसमें x2 की वैल्यू यहां पर गिवन है। ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये t2 है और ये x1 है, ये x2 है, y2 है, ये z, बेटा ये 2 नहीं है, x1 y1 z1 और ये t1 है। ये कुछ ऐसी वैल्यू है। अब देखो बेटे यहां पर x2 माइनस x1 है, तो x2 की वैल्यू 5c है, x1 की वैल्यू 0 है, तो 5c माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया ये। और y2 माइनस y1 है, y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, तो यहां पर आप 0 माइनस 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे। z2 माइनस z1 है, z2 भी 0 है, z1 की वैल्यू भी 0 है और आप 0 माइनस 0 रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और सी स्क्वायर। t2 की वैल्यू आप देखें ध्यान से तो 4 है, t1 की वैल्यू 0 है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे। तो स्पेस टाइम इंटरवल आपको मिल जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर और फिर माइनस सी स्क्वायर इंटू 4 का होल स्क्वायर और ये 25 और सी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9c स्क्वायर आ जाएगा और s स्क्वायर और स्पेस टाइम इंटरवल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3c आ जाएगा। आई थिंक ये आपको कैलकुलेट कर भी सकते थे ये। तो s इज इक्वल टू 3c आ गया। आपका जो ये क्वेश्चन था कि ऑब्टेन द स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन देम, इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में आपको स्पेस टाइम इंटरवल जो कैलकुलेट करना था वो 3c आ गया है।
अब आपका जो ये क्वेश्चन है ये स्टार्ट होता है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम एस प्राइम रिलेटिव टू एस। अब आपको एस प्राइम फ्रेम की स्पीड वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एस के रिस्पेक्ट में, लेकिन पहला वाला हमारा कंडीशन कह रहा है कि दोनों जो हमारा इवेंट है वो साइमल्टेनियसली एकदम साथ साथ दोनों इवेंट हो रहे हैं। बेटे आपको पता होना चाहिए कि अगर दो इवेंट, कोई एस फ्रेम में और कोई एस प्राइम फ्रेम में, जबकि ये हमारी वी वेलोसिटी से चल रही है, इसमें और इसमें अगर कोई इवेंट साथ ही होगा, साथ होगा, तो उसका जो टाइम इंटरवल है वो 0 हो जाएगा, उसमें कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर मैं टाइम का अकॉर्डिंग वो लिखूं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉरेंज के अकॉर्डिंग, तो डेल टी प्राइम इज इक्वल टू डेल टी माइनस और v और डेल x अपान सी स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। और अगर ये दोनों इवेंट सेम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं दोनों फ्रेम के अंदर, तो ये टाइम मेरा 0 हो गया, और ये टाइम के 0 होते ही डेल टी माइनस वी डेल एक्स और सी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर विथ रूट, और फिर ये टर्म यहाँ की 0 हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, डेल टी माइनस वी इंटू डेल एक्स और सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और डेल टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v इंटू डेल एक्स और बाई सी स्क्वायर, और डेल टी का मतलब है t2 माइनस t1 और इज इक्वल टू v और x2 माइनस x1 और अपान सी स्क्वायर। t2 की वैल्यू 4 है, t1 की वैल्यू 0 है, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 है ये, 0 है ये, और v, और यहां से हमारा x2 की जो वैल्यू है वो 5c है, x1 की वैल्यू 0 है, तो ये 5c माइनस 0 हो जाएगा, और बाई सी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा 5c और v बाई सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें 4 इज इक्वल टू 5v अपान सी, और v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4c बाई v 5, 4c बाई 5, और v इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0.8 और c। तो हमारा जो ये वाला फ्रेम है पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम का जब साइमल्टेनियसली दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो एस प्राइम फ्रेम की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड का 0.8 टाइम्स है, 0.8 टाइम्स है, ये इसकी स्पीड हो जाएगी 0.8 c, इतना इसकी स्पीड होगी। आपका ये जो फर्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं इसको। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड इसका है, सेकंड पार्ट इसका है सॉल्यूशन में। द सेकंड में अपीयर टू अकर 2 सेकंड, कह रहा है कि जो दूसरा फ्रेम है उस दूसरे फ्रेम में सपोज करते हैं यहां पर जो कोई घटना घटी है वो घटना 2 सेकंड क्या हो रहा है, 2 सेकंड पहले, समझ रहे हैं ना, 2 सेकंड पहले। तो अगर कोई भी घटना इस फ्रेम में अभी घट रही है और कोई घटना अभी घट रही है, इस फ्रेम में मैं हूं तो मैं इसका एविडेंस दे रहा हूं, मैं अभी घट रही है, लेकिन एक्चुअल में जो दूसरा फ्रेम में है वो व्यक्ति उसको 2 सेकंड पहले ही देख ले रहा है। तो अगर वो 2 सेकंड पहले ही देख ले रहा है तो उस टाइम इंटरवल को हम ये मानकर चलते हैं कि टी प्राइम माइनस 2 सेकंड होगा। और फिर अगर मैं टाइम के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन लिखूं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो वो डेल टी माइनस और डेल वी और डेल एक्स अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये पूरा इक्वेशन अभी -2 सेकंड के इक्वल हो जाएगा, और डेल टी माइनस वी इंटू डेल एक्स और बाई सी स्क्वायर, और डेल एक्स की यहां पर मैं ऐसा लिखूं कि x2 माइनस x1 हो गया है, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बेटे यहां पर -2 हो जाएगा और इक्वल टू डेल टी की वैल्यू मैं t2 माइनस t1 लिखना चाहूं तो t2 माइनस t1, तो यहां पर कुछ सॉल्व हो जाएगा। t2 की वैल्यू आपकी 4 है, t1 की वैल्यू 0 है, तो यहां पर 4 माइनस 0 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और माइनस और यहां पर v अपान सी स्क्वायर और
x2 माइनस x1 की वैल्यू है 5c माइनस 0 है। यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं, और इस तरीके से ये -2 और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, और ये हो गया है 4, ये 4 माइनस 0 4, और ये माइनस, और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वी बाई सी स्क्वायर, और इनटू ये 4c हो जाएगा बेटा, ये 5c, और ये c से ये c कैंसिल हो जाएगा, -2 और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये 4 माइनस 5v बाई सी हो जाएगा। और दोनों यहाँ पर कुछ काम बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला है। इसको सॉल्व ही करने का एक तरीका है, तो सॉल्व करते हैं इसको। और हम यहाँ पर देखो एक चीज पता कर चुके हैं कि हमारा जो स्पीड है फ्रेम का, वो v हमें मालूम है। वो v क्या मालूम है, हम उस v की वैल्यू जानते हैं कि 0.8 और c है। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो -2 और अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.8 और c बाई c, और इसका होल स्क्वायर, और 4 माइनस 5b बाई, ये प्रूव क्या करना है मुझे सेकंड में भी। अच्छा, ये मुझे v ही प्रूव करना है, v की वैल्यू ही लानी है मुझे। तो v की वैल्यू ही मुझे कैलकुलेट करना है, कब, जब इवेंट 2 सेकंड पहले यहां पर हो रहा हो। तो इधर का मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 माइनस 5b अपॉन सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओपन कर दो, 4 माइनस 4v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये 16 हो जाएगा, और ये प्लस 25v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और माइनस और 40 और v अपॉन सी हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन किया इसको, a स्क्वायर और फिर v स्क्वायर, और -2ab, तो 2 और 4 और 5, 8 और 5 40, और v बाई सी हो जाएगा। और यहां से ये 16 यहीं पर अगर रखें, इस 16 को यहीं पर रखें, इस 4 को इधर लेकर जाएं, और ये पूरा टर्म इधर लेकर आते हैं तो 40v बाई सी हो जाएगा, और ये टर्म इधर लेकर आएंगे तो -25v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला टर्म इधर है ही है 4v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ये सी स्क्वायर सब में है, तो सी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, और फिर हमने क्या किया, सी स्क्वायर कॉमन कर लिया, सी स्क्वायर कॉमन कर लिया, और 40 और वी सी माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से -25v स्क्वायर और माइनस और 4v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12, ये यहाँ से माइनस होके 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ से ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर है, और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा तो 40vc ऐड हो जाएगा तो -29v स्क्वायर, और ये 12c स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, अब इसको सॉल्व करना होगा, ये हटा देना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा ये क्वेश्चन है ये। तो यहां से v के टर्म में इस इक्वेशन को बना लेते हैं हम, तो 29v स्क्वायर माइनस 40vc और प्लस 12c स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। और फिर इसका अब हमें फैक्टर करना होगा, फैक्टर कैसे होगा ये, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 29v स्क्वायर माइनस 40v और c प्लस 12c स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -40 और c इंटू v प्लस 12 और c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब v के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 0.4 और c निकल कर आएगी, कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल कर आएगी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा
तो क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बीएससी में है तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। दूसरा जो हमारा है कि यहाँ पर कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम के रिस्पेक्ट में एस का एस के रिस्पेक्ट में एस प्राइम का जो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है वो लेटर 2 सेकंड, कितना लेटर 2 सेकंड। तो अब लेटर 2 सेकंड में कुछ नहीं करना है, अभी यहां पर जो -2 था ना उसी को प्लस रखना है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम माइनस लेटर 2 सेकंड यानी कि ये सेकंड का बी है, ये अभी तक इससे पहले सेकंड का ए चल रहा था, तो बस इसको प्लस कर देना है। और जब आप प्लस रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, और जब ये वैल्यू प्लस हो जाएगा और 4 - 5v/, और जब इसका दोनों इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और फिर से पूरी वैल्यू वही आएगी और सॉल्व होकर ये वैल्यू इतना ही आएगा, ये वैल्यू इतना ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में जो फार्मूला है ये सेम होगा। तो इस कंडीशन में सेम होगा, बस ध्यान यही बात का देना था कि अर्लियर का मतलब है कि -2 सेकंड एस प्राइम फ्रेम में, और लेटर का मतलब हो गया +2 सेकंड। 2 सेकंड बाद का मतलब 2 सेकंड ज्यादा हो गया, अर्लियर का मतलब जिस फ्रेम में है मैं उसे 2 सेकंड पहले ही सुन लिया है तो माइनस में। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे और ये इसका एक आंसर है।